वेलकम टू अनदर वीडियो। और यह है सोलो लेवलिंग की सीजन 2 का एपिसोड 12। तो अब तक की कहानी में एस रैंक के हंटर्स को चींटियां घेर लेती है और जिस समय तक वो सभी हंटर्स जख्मी होते हैं, जो अपना हौसला और शक्तियां भी लगभग लगभग खो चुके थे। पर तभी उनके सामने आती है शैडो आर्मी, जो सामना करती है उन सभी चींटियों का। और इस शैडो आर्मी की मिलीजुली शक्तियों के साथ वहाँ मौजूद काफी सारी चींटियां मारी जाती है। और इस समय तक सब हैरान होते हैं कि आखिर जिन्बू यहाँ कैसे पहुंचा, जहाँ जिन्बू का ध्यान सिर्फ सामने दुश्मनों पर होता है। जिस सब दौरान जो भी यहाँ हो रहा है उस बारे में किसी को कोई खबर नहीं है। सिग्नल पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है और कोई भी नहीं जानता कि आखिर अंदर वहाँ हो क्या रहा है। क्या सभी एस रैंक हंटर्स मारे गए? और इस अनजाने पल के दौरान जिन्बू इस्तेमाल करता है आयरन का, जो उन सभी चीटों को उसके ओर हमला करने के लिए उकसाती है। जिस पल का इस्तेमाल करके इग्रिस उन सबको काटता चला जाता है और फिर टस्क यहाँ मौजूद बाकी एस रैंक हंटर्स को उन चीटों के हमलों से बचाता है। जहाँ जिन्बू की शैडो आर्मी काफी ज्यादा पावरफुल है और वो उन चीटों का सामना काफी शानदार तरीके से कर रही है। पर इन सब के दिमाग में भी यही सवाल चल रहा है कि आखिर जिन्बू यहाँ कैसे आया, जिस सवाल का जवाब जिन्बू कुछ समय के लिए टालता है और इन सबको हील करने के लिए इस्तेमाल करता है अपने मैजिक पोशन में से एक पोशन, जो इन्हें वो दे नहीं सकता। मतलब उनके हाथ में नहीं दे सकता, जिस वजह से वो उनके मुंह में देता है। मतलब अपने हाथ से वो उन्हें पिलाता है, जिसके बाद वो सभी अपनी चोटों से हील हो जाते हैं। पर वो चीज़ चायन पे काम नहीं करती, क्योंकि वो पहले से काफी ज्यादा जख्मी है। जो सब देखते हुए जिन्बू उन्हें वहां से चायन को बाहर लेकर निकलने के लिए कहता है। पर इससे पहले वो वहां से बाहर निकल पाते, वहां चीटों की एक बड़ी सी फौज और आ जाती है, जहां उन्हें अब उन सभी को रोकना पड़ेगा। पर खैर, जिस सब दौरान चेयरमैन को काफी ज्यादा टेंशन में होते हैं कि आखिर वहां हो क्या रहा है। काश वो भी वहां जाके उनकी मदद कर पाते। और ये फीलिंग सिर्फ गो की नहीं, आम नागरिकों की भी होती है, जिसमें शामिल होती है जिन्बू की बहन भी। और साथ ही हम जान पाते हैं कि गोटो की गिट्टी कट चुकी है, यानी वो भी निपटा दिया गया है इस नए खतरे के साथ, जो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। और जो भी उसके पीछे से उसको चला रहे थे, वो अब समझ नहीं पाते कि आखिर वहां हो क्या रहा है। वो कैसी बुला हो सकती है जिसने गोटो को हरा दिया। तो जहाँ जिन्बू की शैडो आर्मी उन सभी का सामना करते हैं, जिन्बू देख पाता है कि एलीट सोल्जर्स काफी अच्छा कर रहे हैं, पर कॉमन सोल्जर्स काफी आसानी से मारे जा रहे हैं। जिस पर उसका प्लान होता है इन चीटों का इस्तेमाल करने का, पर वो इन सबके सामने शैडो एक्सट्रैक्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकता। पर वो इन्हें एक्सप्लेन करता है कि वो अपनी फाइटिंग स्टाइल को और अग्रेसिव करने वाला है, तो मौका देखते उन्हें यहाँ से निकलना पड़ेगा। और तब तक के लिए वो उन्हें टस्क के पीछे छुप के रहने के लिए कहता है, पर अगर कोई खतरा वहाँ से पास होता है तो वो उनका सामना करे। जिस सब के लिए वो तैयार होते हैं, क्योंकि उनकी चोटें पहले से ज़्यादा हील हो चुकी है। और जिन्बू आगे उन्हें कहता है, जो भी तुम लोग यहाँ देखो बस उसे अपने तक ही रखना, और बढ़ता है शैडो एक्सट्रैक्शन करने। पर तभी उस दौरान वहां मौजूद सभी चींटियां अपना सर किसी की सलामी करते हुए झुका लेती है और पीछे हटकर किसी के लिए रास्ता साफ करती है, जिसके वहां तक पहुंचने से पहले उसकी काफी पावरफुल माना वहां वो सभी लोग फील कर पाते हैं। और अगर वो लौट चुका है तो उसका मतलब गोटो मारा गया। जो सब सोचते हुए वो सभी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और वो खतरनाक चींटी वहां आकर फिर से ढूंढती है कि आखिर कौन है राजा यहाँ पर, जिसको मैंने अभी हराया वो राजा नहीं था। और जिन्बू उसकी शक्तियों की वजह से गोटो के साथ भेजे हुए शैडो को महसूस नहीं कर पाया था, जिसके साथ ही जिन्बू आगे उसकी ओर बढ़ता है, उसकी ओर अपनी शक्ति बढ़ाए हुए, जहां दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए जंग का आगाज करते हैं। जिन दोनों की बातों के बीच में जिन्बू उसको टॉन्ट मारता है और वो भी जिन्बू की शक्तियों को भाप पाता है, जो उसे महसूस होती है कि काफी ज्यादा है। और उस भी दौरान ब्रॉडकास्टिंग चैनल को सिग्नल वापस मिल जाता है, जो देखते हुए बिना कुछ सोचे समझे वो दोबारा ब्रॉडकास्ट शुरू कर देते हैं, जहां सभी हैरान होते हैं उस जंग के मैदान पर एक शख्स को देखते हुए। और वो होता है जिन्बू, जिसे वहां देखकर गो भी काफी ज्यादा एक्साइटेड फील करते हैं। जिसके अगले पल ही वो चींटी एक जोरदार वार करती है जिन्बू के चेहरे के ऊपर, जिसे देख सबको लगता है कि जिन्बू एक मेज टाइप था, उसे उसके इतने नजदीक नहीं जाना चाहिए था। और खुद उस चींटी को लगता है कि जिन्बू काफी कमजोर था। पर जब वो अपनी आंखें दोबारा उसकी ओर दौड़ाता है तो वो देखता है कि जिन्बू वहीं डट के खड़ा था और उसे उसके वार से बस एक हल्की सी खरोच आई है। जिसके बाद जिन्बू अपने वार का इस्तेमाल करता है रूलर हैंड के साथ उसे नीचे खींचकर एक जोरदार घूसे के साथ, जिस वार से चींटी का पोस्चर लगभग लगभग बिगड़ जाता है, पर फिर भी वो खुद को नीचे गिरने से रोक पाता है। पर ये सब देख बाकी सभी लोग इस बात पर हैरान होते हैं कि क्या सच में वो एक मेज टाइप हंटर ही है, जहाँ उन्हें खुद भी नहीं पता कि आखिर क्या हो रहा है। उन्हें इस सब की उम्मीद इस तरह से तो बिल्कुल नहीं थी। पर तभी अगले पल जिन्बू और चींटी के बीच में एक घमासान मुकाबला शुरू होता है, जिनकी शक्तियों का भारी प्रेशर वो सभी फील कर पाते हैं, जिनके हमलों के झटकों के लहरों का सामना करना भी काफी मुश्किल है। और इन सब वारों के बीच जिन्बू एक जोरदार वार कर पाता है, जिससे वो चींटी काफी दूर जाके गिरती है या गिरता है, और बस यही सोचता रहता है कि आखिर कौन है ये, एक इंसान इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। जिन दोनों का ये जोरदार मुकाबला यूं ही कंटिन्यू रहता है। पर तभी अगले पल जैसे जिन्बू उस पर एक वार करता है, वो अपने गुप्त वार का इस्तेमाल करता है,
जहाँ उसकी जीभ बाहर निकलती है और जिन्बू के चेहरे पर एक खरोच मारते हुए बढ़ती है। जो कोई आम वार नहीं था, उस वार के साथ जिन्बू पॉइजन हो जाता है, जो आसपास की मरीन लाइफ की टॉक्सिसिटी से बना है। जिस जहर में उसने अपनी शक्तियां जोड़कर उस जहर को और भी ज्यादा असरदार बना दिया है, जिससे अब जिन्बू हिल नहीं पाएगा। और ये है जिन्बू का अंत। साथ ही जापान ये जान पाता है कि उसके 10 हंटर्स में से 7 मारे गए, और ये भी कि वो पावरफुल जीव जिसने गोटो को मारा वो भी सेंटर में वापस अपने बिल के अंदर, जिसके वापस लौटने के बारे में लोग नहीं समझ पाते और उन्हें लगता है कि वो शायद इंजर्ड हो चुका है, जिस वजह से वो वापस अपने घर में हील होने गया है। जो सब सुन जापान का मास्टरमाइंड सोचता है कि वो चीज़ गोटो से लड़ी है तो वो कमज़ोर होगी, और अंदर मिलेंगे उसे कोरियन हंटर जो वैसे भी कमज़ोर हो चुके होंगे उन एंड से लड़कर, और अगर वो आपस में लड़े तो वो एक दूसरे को और कमज़ोर कर देंगे, जिस पर वो अपने एस रैंक हंटर्स भेजकर उन सबको हरा सकता है, ताकि शायद इस विक्ट्री का क्रेडिट वो अपने सर पर ले सके। जिस पर जो भी हंटर समुद्र की ओर बढ़ रहा है वो उन्हें दोबारा आइलैंड के अंदर उस जगह बढ़ने के लिए कहता है। पर वहां जाने के बारे में सोच कर ही उनमें से एक हंटर कांप उठता है, जिसने उस चीज़ को अपनी आंखों से लाइव देखा था, जो सच में काफ़ी पावरफुल थी, जिसकी पावर को उसने फील किया था, और जो अभी खात्मा करने वाली है जिन्बू का। पर इससे पहले वो उस हालत में जिन्बू के ऊपर वार करे, जिन्बू उसके हाथ को रोक कर उस पर एक जोरदार वार करता है, जिस सबसे चींटी के अंदर थोड़ा सा खौफ बढ़ते हुए दिखाई देता है, जैसा एक खौफ जिन्बू के अंदर भी है, जो इस जंग को जल्दी खत्म करना चाहता है ताकि वो किसी तरह से चाहे इनको हील कर सके। और वो वार करने पड़ता है चींटी के ऊपर। जो सब देखते हुए चींटी अपनी छुपी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल करते हुए अपने हिडन फॉर्म का इस्तेमाल करता है, जिसे अब तक उस फॉर्म को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, जिसके खिलाफ जिन्बू भी अपने नए खंजरों के साथ तैयार होता है और वो बढ़ता है उसकी ओर। पर कुछ समय के लिए जिन्बू डोमिनेट होता दिखाई देता है, पर उस मुकाबले को एक बराबर का मोड़ देते हुए वो लड़ाई आगे कंटिन्यू होती है, जिस दौरान वो चींटी और भी वारों का इस्तेमाल कर पाती है, शायद उन वारों का जिन सबको उसने हराया था या खाया था। पर वो अब भी काफ़ी हद तक हैरान होता है कि वो इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। जिन्बू की रफ्तार और भी बढ़ रही है, पर कैसे कोई इंसान इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है। पर फिर भी अपनी शक्तियों से सबको चौंकाते हुए वो दोनों साथ में आगे लड़ते हुए बढ़ते हैं, जिनकी रफ्तार और तेजी और प्रेशर सब वहाँ महसूस कर पाते हैं, जिसको वो अपनी आंखों से ट्रैक करने तक की कोशिश करते हैं, पर वो लड़ाई इतनी तेज होती है कि उनके लिए ट्रैक करना भी मुश्किल हो जाता है, जो सभी एनिमेशन में काफ़ी बखूबी तरीके से दिखाया गया है, एक ठहराव और फिर तेजी के साथ। इस फाइट की डेप्थ को हम देख पाते हैं एनिमेशन में, जहाँ इतने सारे दाव कुछ एक पल के अंदर ही दोनों एक दूसरे को आजमा ले रहे हैं। और फिर आता है एक पल जब जिन्बू उसको धोता हुआ और अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उसे घसीटता हुआ आगे बढ़ता है। पर इस बार वो चींटी भी तैयार होती है, जो जिन्बू को घसीट कर उसे अपने वारों का स्वाद चखाने जाती है। पर इस एक पल तक जिन्बू ने भी अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया था, जिसे मिलती नई एबिलिटी अपग्रेड म्यूटिलेशन। और जिन्बू की शक्तियों का वहाब हम बढ़ते हुए देखते हैं, इसके साथ ही वो उस चींटी के हाथों को काट देता है और उसे पूरी तरह से नस्तानाबूद कर देता है। पर तभी वो चींटी डटी होती है, जो अपने हाथों को और जख्मी अंगों को दोबारा रीजनरेट कर लेती है और एक बर्फीली दीवार सामने रखकर वहां से भागने की कोशिश करती है या करता है। पर जिन्बू इस पल उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं, जो उसके पीछे पड़ जाता है, जो उसे उसके उस घोंसले से बाहर जाने से रोकते हुए उस घोंसले के एग्जिट पर ही उस पर कई सारे वार करना शुरू कर देता है, जिसका सिर्फ धड़ बचता है, उसके हाथ पैर सब जिन्बू तबाह कर देता है। पर वो अपने आखिरी पल में इंसानों को कोसता हुआ अपनी चींटी की फौज को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगता है। पर तभी जिन्बू भी अपनी फौज को एक साथ वहां इकट्ठा कर आगे भेज देता है और वो शैडो आर्मी उन चींटों को निपटाते हुए आगे बढ़ती है, जहां हम देख पाते हैं मैजिक और वो टस्क की फायर पावर का कॉम्बिनेशन, जो किसी भी फायर मैच की शक्तियों से काफी ज्यादा होती है, जो वहां मौजूद पहाड़ को भी एक किनारे से गला देती है और उसकी लपटें उस पहाड़ को पार करके बाहर निकलती है। और वो चींटी अब भी समझ नहीं पाती कि आखिर कैसे ये कैसे हो सकता है। मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनने के लिए जन्मा था और वो राजा था, पर फिर भी। और जो इस पल तय करता है कि उसे भागना चाहिए, उसे जान बचाने के लिए वहां से भागना चाहिए, और जो अपनी बॉडी हील करके वहां से भाग ही रहा था कि जिन्बू से अपने रूलर हैंड से रोक लेता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और वो ऊपर जिन्बू की ओर देखता है, जहाँ जिन्बू की आंखों में देखने के कुछ देर बाद वो दोबारा भागना शुरू करता है। पर आखिर वो भागता भी तो कहाँ तक। जिन्बू दोबारा उसके पीछे आता है, अपना खंजर अपने हाथ में लिए, और म्यूटिलेशन मैक्स पावर शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए वो मिड एयर में ही कई सारे वार करता है उस चींटी के ऊपर, और जहाँ पे इस वार से उस चींटी की आत्मा तक डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो पूरी तरह से हार जाता है, जिसके साथ ही जिन्बू को मिलता है लेवल अप। और ये सब नज़ारा देख वहाँ मौजूद चींटियाँ भी वहां से भाग जाती है। पर खतरा भी टला नहीं, चाहेन अब भी जख्मी है, जिसके ढलते हुए ऑरा को देखते हुए जिन्बू उस पर इस्तेमाल करने जाता है एलेक्सर ऑफ लाइफ का, जिस पर फिर से वही कंडीशन सामने आती है कि उसकी शक्तियाँ अभी काफी कमजोर है और उसे कोई बीमारी नहीं है, और एलेक्सर ऑफ लाइफ किसी भी तरह की बीमारी को क्योर कर सकता है, चोटों को नहीं। जो सब देख जिनको समझ नहीं पाता कि आखिर क्या करना चाहिए। अगर वो वहां से बाहर भी निकलेंगे तो उस समय भी काफी समय लग जाएगा। पर तभी जिन्बू की नजरों में एक और प्लान होता है, पर इससे पहले उसे जान पाए
वही चीज़ सामने आती है जिससे हर कोई चिढ़ रहा है, यानी कि आउटरो। और उसके साथ एपिसोड एंड होता है, जहां हम आगे शायद देख पाएंगे 13 एपिसोड में कहानी में आगे ऑन टू द नेक्स्ट टारगेट। तो क्या होगा आगे? क्या ये आगाज अगले सीजन का, या फिर ये है लास्ट एपिसोड जो हमें देखने को मिलेगा एपिसोड 13 के साथ? तो अब आपके सोचते हैं क्या हो सकता है सोलो लेवलिंग के सीजन 2 का एपिसोड 13 में? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।